हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे, उपविषय व्याकरण। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्याकरण की परिभाषा दी गई है। जिस शास्त्र के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि जिस शास्त्र के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, दिए गए गलत शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ गलत शब्द दिए गए हैं, आपको उनका शुद्ध रूप लिखना है। क उदाहरण के लिए किया गया है सूरज, का सही रूप लिखा गया है सूरज। ख लिखेंगे मिठाई, ग प्रश्न, घ दादी, ड़ विद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। च में लिखेंगे किताब, छ में चूहा, ज में बहादुर, झ में बंदर, ण में धोबी। तो यहाँ हमने गलत शब्दों का सही शुद्ध रूप लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर्यायवाची शब्द के बारे में बताया गया है। कई शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं, ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल को हम विद्यालय या पाठशाला भी बोलते हैं। स्कूल, पाठशाला व विद्यालय पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची या समानार्थक शब्द लिखिए। तो बच्चों अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आपको 3-3 पर्यायवाची, जिन्हें हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं, लिखने हैं। चलिए शब्द देखते हैं और उनके 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखते हैं। क आकाश, आकाश का लिखेंगे नभ, गगन, अंबर। ख नदी, नदी के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे तरनी, सरिता, तटिनी। ग बादल, बादल के पर्यायवाची लिखेंगे मेघ, जलद, वारिद। घ जंगल, जंगल के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे वन, अरण्य, कानन। ड पक्षी, पक्षी के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे खग, नभचर, विहग। च राजा, राजा के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे भूपति, सम्राट, महीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवता के पर्यायवाची लिखेंगे देव, सुर, भगवान। मनुष्य के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे नर, मानव, मानुष। झ हाथी, हाथी के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे गज, मतंग, हस्ती। ण पानी, पानी के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे जल, नीर, वारी। ट कमल, कमल के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे पंकज, राजीव, जलज। ठ रात, रात के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे रात्रि, रजनी, निशा। ड दिन, दिन के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे दिवस, वार, दीवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नुक्ता, जो ये बिंदु होती है इसे हम नुक्ता बोलते हैं। नुक्ता वाले शब्द कमज़ोर, तूफान, जरूर, जुल्म, मजदूर, फ़कीर, ताज़ा आदि शब्दों में नुक्ता लगा हुआ है, इन्हें नुक्ता वाले शब्द कहते हैं। तो बच्चों इन शब्दों को पढ़कर आपने ध्यान दिया होगा कि ज़्यादातर ज और फ के नीचे बिंदु लगाकर नुक्ता वाले शब्द बनाए जाते हैं। चलिए प्रश्न 3 करते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता का प्रयोग कीजिए। तो आपको शब्द में सही जगह पर नुक्ता, ये बिंदु लगानी है जिसे हम नुक्ता कहते हैं। क रोज, ज में नुक्ता लगेगा। ख गरज, ज में नुक्ता लगेगा। ग टेलीफोन, टेलीफोन में फ में नुक्ता लगेगा। घ जीनत, जीनत में ज पर नीचे नुक्ता लगेगा।
ड़ नाज, नाज पर ज पर नुक्ता लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। च लिफाफा, फा पर नुक्ता लगेगा। छ साफ, फ पे नुक्ता लगेगा। ज फर्श, फ पे नुक्ता लगेगा। झ फांसी, फा पर नुक्ता लगेगा। ण बर्फ, बर्फ में फ पर नुक्ता लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट मुफ्त, फ पर नुक्ता लगेगा। ठ सफ़ेद, फे पर नुक्ता लगेगा। ड फरियाद, फ पर नुक्ता लगेगा। ढ़ इज्जत, ज पर नुक्ता लगेगा। तो यहाँ हमने सही जगह नुक्ता लगाकर शब्द लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है, कुछ नए शब्दों का अभ्यास करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे, सुलेख लिखेंगे और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। घनघोर अंधेरा एक तरफ, छोटे से दीपक की रोशनी एक तरफ। मुश्किलें कितनी भी हों, दीपक की तरह डटे रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि घनघोर अंधेरा एक तरफ, परंतु छोटे से दीपक की रोशनी एक तरफ। कितनी भी मुश्किलें हों, दीपक की तरह डटे रहें, सफलता आपके कदम चूमेगी। खाना पीना, सफ़ेद रंग के खाने पीने के पदार्थ जैसे दूध, दही, मक्खन, लस्सी, चावल, ब्रेड इत्यादि में से अपनी पसंद का खाना खाना। खेल, परिवार के सदस्यों के साथ लूडो खेलना। गतिविधि, माँ के रसोई के काम में हाथ बटाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। तो यहाँ पर आपको गतिविधि दी गई है कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आपको जो गतिविधि करनी है, क्या गतिविधि है? स्वतंत्रता से संबंधित पोस्टर बनाइए। तो आपको स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी से संबंधित पोस्टर बनाना है। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।